Subscribe the Pharma and Fact channel and press the bell icon for latest and update videos. Hey guys, today's topic is mechanism of drug absorption through GIT. तो आप लोग जानते हैं कि GIT का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है जिसमें कि ड्रग जो है एब्जॉर्ब होता है, अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो पहले हम लाइन में देख रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन है। फर्स्ट लाइन में हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन है, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर एब्जॉर्ब एंड डिफ्यूज इनटू ब्लड थ्रू मेम्ब्रेन। कह रहा है कि केवल लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं वो केवल डिफ्यूज होते हैं ब्लड में थ्रू द मेम्ब्रेन, बिकॉज जो मेम्ब्रेन होता है वो मेड अप ऑफ लिपिड्स, बिकॉज जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स का बना होता है, ठीक है। फिर बट वाटर सॉल्युबल ड्रग्स डज नॉट क्रॉस द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है, जो कि वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, वो ड्रग्स जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, लिपिड मेम्ब्रेन को लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, विच रिजल्ट दे आर कैपेबल टू डिफ्यूज इनटू ब्लड स्ट्रीम बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर। लेकिन वो भी डिजॉल्व होते हैं, वो भी ब्लड बैरियर को क्रॉस करते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, लेकिन उनके लिए, उनको क्रॉस करने के लिए बैरियर्स की ज़रूरत होती है, नीड ऑफ बैरियर्स, नीड ऑफ, ये रहा आपका, ये देखिए, ये रहा आपका हेल्प ऑफ बैरियर्स, दे कैन क्रॉस मेम्ब्रेन, बैरियर्स के थ्रू ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। नाउ हम आते हैं सेकेंड चीज़ पे। सेकेंड टॉप ये है कि 4 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब किस कौन कौन कितने तरह का टाइप्स होते हैं ट्रांसपोर्ट, किस कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हम ड्रग को एब्जॉर्ब करा सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट या तो फिर डिफ्यूज़न, दूसरा है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न, तीसरा है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंड लास्ट वन इज एंडोसाइटोसिस। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक्स। हम सेकेंड पेज की तरफ चलते हैं। ओके, तो इसमें से फर्स्ट टर्म क्या था, फर्स्ट हमारा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर डिफ्यूज़न। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्ट फॉर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज एंड एमिनो एसिड। ये उस लिए होता है जो कि ग्लूकोज, लैक्टोज और एमिनो एसिड्स के लिए होता है। जो भी ग्लूकोज, लैक्टोज और एमिनो एसिड होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करता है, उनको डिफ्यूज़ करता है, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, ड्रग मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो हमारा ड्रग का कंसनट्रेशन होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है वो लो टू हाई, ये रहा आपका लो टू हाई, लो से हाई की तरफ क्या होता है, मूव होता है। दैट्स दे नीड एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट, जिसके कारण उसको एनर्जी, जब कोई भी चीज़ लो टू हाई जाती है तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, लो टू हाई जाएगी तो एनर्जी लगानी पड़ती है। इसी तरह इसमें यह है कि जब ड्रग मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं तो उनको एनर्जी की नीड होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए ट्रैवल के लिए। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर जनरली पोलर एंड एनाइज्ड। जो भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली क्या होते हैं, पोलर होते हैं एंड आयनाइज्ड होते हैं, ठीक है, आयन्स के फॉर्म में, मतलब उस पर आयन चार्जेस होते हैं। सो दे नीड अ कैरियर टू क्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से उसको कैरियर की नीड पड़ती है मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। देयरफॉर द कैरियर फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विथ वाटर मॉलिक्यूल, और जो कैरियर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। हम ये देखते क्या है, रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम रेट ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रेट अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है वी मैक्स सी अपॉन के एम प्लस सी। वी मैक्स सी का मतलब यहाँ पे इंटू होगा वी मैक्स, और यहाँ पे क्या होगा, सी इंटू सी। फिर यहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, जो सी है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, एंड वी मैक्स एंड सी जो है आर कांस्टेंट, ठीक है, ये जो ना कांस्टेंट है। फिर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखे हैं, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखे, लास्ट पॉइंट है इट फॉलोज इट्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक आफ्टर द सिचुएशन पॉइंट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक। ये क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता है, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स पता है आप लोग को। तो ये क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है, लेकिन एक पीक सिचुएशन के बाद क्या होता है, वो जीरो ऑर्डर फॉलो करने लगता है। ओके गाइज, तो अभी तो हम पिछले पिछले टॉपिक्स में देखे थे, सब ए में एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। आप सेकंड हम देखते हैं पैसिव, और हम सेकंड देखते हैं क्या गाइस, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, मींट फॉर जो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो भी ड्रग पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स मॉलिक्यूल होते हैं। जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो अपने लिपिड मेम्ब्रेन से क्या सॉल्युबल हो, मेम्ब्रेन में वो
सॉल्युबल हो। सेकंड पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्ट अकॉर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव में हमने क्या देखा, तो ट्रांसपोर्ट था वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन था, और इसमें क्या है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। जब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ट्रैवल करना होता है तो हम एनर्जी की नीड होती है, उसमें हमें एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन हम देखते हो ना guys, जब हम ऊपर से स्लोप से जब नीचे आते हैं तो हमें कोई भी एनर्जी की नीड नहीं होती है। जब हम नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो हमें एनर्जी की नीड होती है। ऐसे यहाँ पे भी है, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करेगा तो उसमें सो डिड नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ एनर्जी। फिर थर्ड पॉइंट है नो कैरियर्स आर नीडेड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। इसके लिए कोई भी कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप क्या होता है मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, ऑफ ड्रग्स। थर्ड पॉइंट है फॉलो फ्लिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है फ्लिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। फोर्थ पॉइंट है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करता है। फिफ्थ क्या, नो सैचुरेशन पॉइंट इज प्रेजेंट। इसमें कोई भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता है। जैसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देख रहे थे सैचुरेशन पॉइंट था, लेकिन इसमें कोई भी सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता है। फिर लास्ट पॉइंट इज गुड कैंडिडेट फॉर ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिशन। जो भी ड्रग एडमिशन ओरल रूट से हम करते हैं, जो माउथ के थ्रू करते हैं, उसके लिए हाँ ये जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट बहुत ही बेनिफिशियल होता है, एक अच्छा कैंडिडेट होता है, और इजीली वो क्या होता है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो अगर आप गाइज लेना चाहते हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको नोट्स पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, नोट्स बनाने में इजी होगी। अब हम चलते हैं सी की तरफ, देखते हैं सी में क्या है। हाँ तो हम सी पे आ गए और ये रहा हमारा सी, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट डिफ्यूज़न, तो इसमें भी क्या होता है कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है। ये क्या होता है कैरियर की ज़रूरत होती है, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होती है। सेकंड पॉइंट क्या है मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ये भी क्या होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इसका थर्ड पॉइंट है नो एनर्जी रिक्वायर्ड। इसमें भी कोई भी एनर्जी क्या होती है जीरो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जीरो एनर्जी की रिक्वायर, इसमें भी कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है गाइस। अब ये है कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मतलब ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम लास्ट वन पढ़ते हैं, कौन सा है डी, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस गाइस जो होता है ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत ही कम, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। तो इसको डेफिनेशन देखते हैं। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फॉरेन मॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी। जब कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स जब अपने बॉडी के अंदर इनटेक होता है, जब इनटेक होता है इनसाइड अंदर आता है, तब इस दौरान ये प्रोसेस जो होता है एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है इट इज़ टाइप ऑफ प्रोसेस, एक तरह का प्रोसेस होता है। तब ये प्रोसेस क्या होता है अकर होता है अपने बॉडी के अंदर। इंक्रीज द पार्टीशन कोफिशिएंट विल इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी। जिसके क्या होता है अगर पार्टीशन कोफिशिएंट इंक्रीज होती है और इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होती है जो बीच के लेयर होते हैं, एक ऊपर होता है एक्वस लेयर और नीचे होता है ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। तो इन दोनों का जो बीच का पार्टीशन, बीच का जो वो होती है बैरियर्स होते हैं, उसको बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगेगा ये क्यों नहीं लगेगा, अब इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िए, और जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।